नोएडा में सेक्टर 62 में एक जिम होता है जिसका नाम होता है फिटनेस हब। वहाँ का जो संचालक होता है सुशील, उसको बहुत ही अच्छे तरीके से संचालित करता था। तो दोस्तों 21 दिसंबर की बात होती है कि सर्दी बहुत तेज़ पड़ रही थी, बहुत कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। कड़ाके की ठंड पड़ने के कारण सभी लोग अपने अपने घरों में व्यस्त थे, लेकिन उस दिन एक लड़की होती है जिसका नाम सोनिया होता है, जो शादीशुदा औरत थी। वो सुबह सुबह जिम जाती थी। तो उस दिन भी वो अपने ऊनी कपड़े पहनते हैं, गर्मी कपड़े पहनते हैं और जिम चली जाती है। जिम जाती है और जिम में देखते हैं तो सर्दी के कारण लोग कम आए हुए थे और लगभग 10 बजते हैं तो सर्दी के कारण जो आए हुए थे वो भी सभी चले जाते हैं। चले जाने के बाद लगभग 2 ही आदमी जिम में बचे थे, एक तो जिम संचालक सुशील और दूसरा सोनिया। दोनों जिम में अकेले थे। उस मौके का फ़ायदा उठाते हैं और सोनिया और जो जिम जो संचालक होता है सुशील, दोनों स्टीम बाथरूम में पहुंच जाते हैं और सारे कपड़े उतार के वहां पे जिस्मानी संबंध बनाते हैं, वहां पे रंगरेलियां बनाते हैं और वहां पे अवैध संबंध बनाते हैं और वहां पे फुल एंजॉय करते हैं। तो इसी बीच एंजॉय करता है सुशील, उसके फुल मौके का फ़ायदा उठा रहा था। तो इसी बीच सोनिया सुशील को बोलती है कि आप वाइल्ड तरीके से संबंध बनाओ, वाइल्ड तरीके से हमारे जिस्मानी संबंध बनाओ। तो सुशील पहले से ही तैयार था, वो तो भूखा भेड़िया की तरह था, जो सोनिया कहने पे उसका वाइल्ड तरीके से उसके साथ जिस्मानी संबंध बनाता है। सोनिया पूरी चीख रही थी, चिल्ला रही थी और पूरा भरपूर आनंद ले रही थी। दोनों फुल एंजॉय कर रहे थे। पूरे जिम में कोई नहीं होने के कारण सोनिया भी पूरी चीख चीख के एंजॉय कर रही थी और वाइल्ड तरीके से संबंध बना रही थी। तो इसी बीच लगभग ये क्रिया आधा घंटा तक चलती है। लगभग ये संबंध आधा घंटा तक बनाते हैं और दोनों संतुष्ट हो जाते हैं। दोनों आपस में बहुत ही प्यार करने लग जाते हैं। इसी बीच उसके पति का फ़ोन आता है सोनिया के और वो पूछते हैं कि अभी तक आप घर नहीं आई हो। तो सोनिया उनको सीधा सा जवाब दे देती है कि मैं स्टीम बाथरूम का यूज़ करना था मुझे, तो इस कारण से मैं जिम में रुक गई हूँ और स्टीम बाथरूम का एंजॉय कर रही हूँ और मुझे कुछ बाज़ार में भी काम है, इस कारण से मैं आज लेट आई हूँ। तो उनके पति इनकी बात मान जाते हैं और तो संबंध बनाते बनाते सोनिया सुशील को बोलती है कि आप मुझसे शादी कब करोगे। तो सुशील उनको बोलता है कि मेरी आपकी तो शादी हो रखी है, आप मेरे से शादी कैसे कर पाओगे। तो सोनिया उसको सारी बात बता देती है, जो आप भी कहानी के एंड तक बने रहोगे कि सोनिया ऐसी क्या बात बताती है जिसके कारण से सोनिया की शादी हो रखी थी, फिर भी वो सुशील से शादी करना चाहती थी। क्या वो उनके पति की ज़िंदगी से जिस्मानी संबंध से संतुष्ट नहीं थी, या उसकी लाइफ में ऐसी क्या घटना थी या ऐसी क्या कमी रह जाती है जिसके कारण से वो उस बॉडी बिल्डर से शादी करना चाहती थी, वो उस पर मर मिटना चाहती थी। दोस्तों आप भी कहानी के एंड तक पूरी सुनना और एंजॉय करना। तो दोस्तों जय हिंद जय भारत, मैं स्वागत करता हूं हमारी नई क्राइम स्टोरी में। और दोस्तों आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबा देना, जिससे कि हमारा नए वीडियो आने पे आपकी नोटिफिकेशन मिल सके। दोस्तों हमारा उद्देश्य किसी को प्रताड़ित करना या दुखी करना या किसी की आत्मा को ठेस पहुंचाना नहीं है। हमारा उद्देश्य सावधान, अलर्ट और सतर्क करने का है। दोस्तों हम जो बताते हैं सच्ची घटना बताते हैं, सिर्फ हम उसमें नाम और स्थान बदल दिया जाता है। दोस्तों आज की जो सच्ची घटना है ये दिल्ली के पास सटीक नोएडा की घटना होती है। यहाँ पे सुरेश जी नाम का आदमी होता है जिसके पास शीशे का और लोहे का बहुत अच्छा कारोबार होता है। उसके परिवार में उसकी पत्नी और उसके 2 बच्चे थे, जिसका नाम बड़े का नाम राजेश था और छोटे वाले का नाम इंद्रराज था। दोनों की लाइफ और उसकी चारों की ज़िंदगी बहुत अच्छी खासी चल रही थी। इसी बीच सुरेश जी का जो बड़े वाला लड़का था जिसका नाम राजेश होता है, वो MBA की पढ़ाई कर रहा था। उसकी उम्र उस वर्ष 19 वर्ष होती है और उनकी ज़िंदगी में बहुत अच्छी ज़िंदगी चल रही थी, क्योंकि सुरेश जी के पास बहुत अच्छा बिजनेस था। उनके कारण से उसके पैसों की बहुत अर्निंग थी और उनके एक अच्छे परिवार में उसका नाम गिना जाता था और वो संपन्न परिवार में उसकी गिनती थी। और उसका बहुत ही अच्छी अप्रोच होने के कारण उसकी बहुत ही अमीर आदमी में उसकी गिनती हुआ करती थी। दोस्तों उसका जो छोटा जो लड़का होता है इंद्रराज, वो 11वीं कक्षा में पढ़ाई करता था और उनकी पत्नी थी जो हाउसवाइफ थी और घर में ही रहती थी। ये थी उनकी ज़िंदगी और ये इसकी लाइफ चल रही थी। इसी बीच सन 2014 के अंदर जो बड़ा वाला जो लड़का होता है उसकी MBA की पढ़ाई पूरी होने के बाद
उसकी शादी करने के लिए जो सुरेश जी उसके पिताजी होते हैं वो शादी के लिए पूछते हैं उसको और उसको शादी के लिए मनाते हैं, लेकिन जो उसका जो लड़का होता है वो मना कर देता है कि मुझे शादी में इंटरेस्ट नहीं है, मैं शादी नहीं करना चाहता हूँ। लेकिन अपने माता पिता उनको जोरी ज़बरदस्ती उनको पूछते हैं और कई रिश्ते देखते हैं, लेकिन वो लड़का मना करता रहता है कि मुझे शादी में इंटरेस्ट नहीं है। तो आखिरकार उनके माता पिता उनको ज़बरदस्ती पूछते हैं या उनको ज़बरदस्ती करने के बाद वो मान जाता है और उनके नोएडा के पास एक मुरादाबाद गांव होता है, वहाँ पे सभी परिवार वाले जाते हैं और लड़की देखते हैं। लड़की देखते हैं तो लड़की दिखने में बेहद ही खूबसूरत थी और बहुत ही सुंदर थी। जो सुरेश जी जो उस दोनों लड़के के पिताजी होते हैं उसको एक ही नज़र में पसंद आ जाती है, क्योंकि लड़की दिखने में बेहद खूबसूरत और संस्कारी थी। तो सुरेश जी उस रिश्ते को हाँ कर देते हैं और रिश्ते को हाँ करने के बाद जो उनका जो लड़का होता है राजेश, वो उनसे लड़की और दोनों को मिला दिया जाता है, दोनों को आपस में बातें करा दी जाती हैं। जब बातें कराते हैं तो जो माता पिता की तरफ से तो रिश्ता डन हो जाता है, फाइनल कर दिया जाता है। लेकिन वो जो लड़की थी सोनिया, वो पहली नज़र में ही समझ गई थी कि ये जो लड़का है राजेश, ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। सोनिया अपने माता पिताजी से ये बात कह रही थी कि जो ये लड़का है राजेश, ये मुझे ऐसे गुण मिलते हैं इसमें कि ये लड़कियों की तरह व्यवहार रखता है, ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। लेकिन सोनिया के माता पिता उनको ज़बरदस्ती समझाते हैं, पूछते हैं और उनको बहला फुसला के उसको समझाते हैं कि अमीर घर का लड़का है, बहुत अच्छा है, एमबीए की पढ़ाई कर रखी है, तू पागल मत बन, आराम से रहना और तेरी ज़िंदगी आसानी से निकलेगी। तो सोनिया भी अपने माता पिता के बातों में आ जाती है और उनकी शादी से हाँ कर देते हैं। इधर राजेश और जो उसके पिताजी सुरेश और उसकी मम्मी और जो सभी देखने गए थे वो भी वापस नोएडा पहुंच जाते हैं। नोएडा पहुंचने के बाद वापस सभी अपने अपने काम में लग जाते हैं और कुछ ही दिन बाद सन 2016 के अंदर उसकी शादी करा दी जाती है। बहुत ही बड़ी धूमधाम से शादी कराई जाती है। शादी कराने के बाद जो सोनिया और जो वो होता है राजेश, जो दोनों पति पत्नी शादी करने के बाद थाईलैंड चले जाते हैं और वहाँ पे हनीमून मनाते हैं और लगभग 1 महीना हनीमून मनाने के बाद फुल मौज मस्ती करके वापस इंडिया आ जाते हैं। इंडिया आने के बाद सुरेश जो वो भी अपना बिजनेस में बिजी था और राजेश जो उसका पति था सोनिया का, वो भी वापस अपनी पढ़ाई में बिजी व्यस्त हो जाता है। इसी बीच सोनिया अपने मायके चली जाती है, उनको मौका मिलता है, वो उसके मायके जाती है क्योंकि हनीमून से आने के बाद वो वापस अपने पियर पक्ष में पहुंच जाती है। पियर पक्ष में पहुंचते ही वो अपनी माँ के गले के लिपट के बहुत ही ज़ोर ज़ोर से रोने लग जाती है। तो माँ पूछती है कि बेटा तेरे ऐसे क्या हुआ, तू इतनी ज़ोर ज़ोर से क्यों रो रही है, तू दुखी क्यों हो रही है। तो माँ को इतना पूछने के बाद वो सोनिया बताती है कि जो आपने मेरे जिस लड़के से शादी कराई है वो मेरे लायक नहीं है, मैं उसके साथ ज़िंदगी नहीं बिता सकती हूँ। तो उसकी माँ उसको पूछती है, समझाती है कि बेटा तेरे को अभी तो तू हनीमून पे गई है, बहुत अच्छा रखा है तेरे को और तू बहुत ही अच्छे घर में तेरी शादी भी हो गई है, तू इतना दुखी क्यों होती है। लेकिन जो सोनिया उसको एक ही शब्द कहा जो उसकी माँ का भी दिल बहुत ही दुख गया और उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। दोस्तों आप भी जानना चाहते हो कि सोनिया ने ऐसा क्या कहा, तो सोनिया ने कहा कि वो जो जिस लड़के से मेरी शादी करवाई है वो एक तरह से लड़की के यानी गे है, वो मेरे से ज़्यादा इंटरेस्ट लड़कों के साथ रहना पसंद करता है और वो मुझ में इंटरेस्ट नहीं रखता है। जहाँ मेरे को हनीमून में ले गया था वहाँ भी वो मेरे से ज़्यादा कहीं लड़कों से दोस्ती की और वो उसके साथ कई रातें भी बिताई था। ये बात सुन के उसकी माँ की भी बहुत ही दिल दुखता है, लेकिन वो उनके माता पिता उसको समझाते हैं कि बेटा बहुत ही जल्द ठीक हो जाएगा, तू टेंशन मत ले और बहुत अच्छा हो जाएगा। तो इसी बीच सन 2017 होता है और वो वापस अपने ससुराल में रहने लग जाती है। और एक दिन उसके माता पिता जो उसकी सास ससुर बोलते हैं सोनिया की कि बेटा आजकल तेरा वज़न बहुत ज़्यादा बढ़ने लग गया, तू मोटी होने लग गई है, तो कुछ वेट पे कंट्रोल कर, वज़न पे कंट्रोल कर। तो सोनिया उसकी बात मानती है और एक दिन वो बाज़ार में जाती है और नोएडा में सेक्टर 62 में एक जिम जो जिसका नाम फिटनेस हब होता है वहाँ पे संचालक के पास पहुँचती है और वो अपनी बातचीत करती है। तो बातचीत करने के बाद सोनिया अपना पेमेंट जमा करा देती है और उनका जो जिम संचालक बोलता है कि कल से आप जिम आ जाओ। जिम आने के बाद सोनिया दूसरे दिन से, सर्दी के दिन थे और जिम जाने लग जाती है क्योंकि उसको वेट लॉस करना होता है।
वेट लॉस करने वो इस बहाने जाती थी रोजाना। लगभग 2 महीने से सोनिया बहुत अच्छी तरीके से जिम जाती थी और बहुत अच्छे कपड़े सज संवर के जिम जाती थी, क्योंकि उसको बहुत इंटरेस्ट था। जिम ट्रेनर जो जिम संचालक भी था और जिम ट्रेनर भी था। सोनिया और जिम ट्रेनर के दोनों के बीच में बहुत अच्छी गहरी दोस्ती हो जाती है। दोनों के बीच में दोस्ती और गहरी होने के कारण से दोनों आपस में गुड़ मिलते हैं और उनका बहुत ही ज़्यादा बॉन्डिंग फ्रेंडशिप हो जाती है, जिसके कारण से दोनों हंसी खुशी रहते थे। दोस्तों, सोनिया घर पे आती थी तो भी जिम का ही ख्याल आता था उसके दिमाग में, और उनके परिवार हस्बैंड और सास ससुर के सामने वो जिम की ही बातें करती थी। इस कारण से उसके सास ससुर भी बार बार पूछा करते थे, बेटा तेरा मन तो लग रहा है ना? तो सोनिया बोल देते कि बिल्कुल मेरा मन लग रहा है। इसी बीच जो उसका पति होता है राजेश, वो उससे बात तक नहीं करता था, वो तो एक नॉर्मल तरीके से उसका हस्बैंड बना हुआ था। इसी बीच एक दिन जो उसका जिम ट्रेनर और सोनिया एक दिन बातें बातों में दोनों की फ्रेंडशिप हो जाती है। तो जो उसका जिम ट्रेनर होता है सुशील, वो उसको फ़ोन करता है और बोलता है कि कल अपने को जिम में छुट्टी है और हम दिल्ली घूमने चलते हैं, वहाँ पे मौज मस्ती करेंगे, एंजॉय करेंगे और साथ में रहेंगे। तो सोनिया पहले तो मना कर देती है कि मेरे ससुराल वाले नहीं मानेंगे, लेकिन जब सुशील उसकी जोरी ज़बरदस्ती करता है तो सोनिया भी हाँ कर देती है और उनको ससुराल वालों को कुछ काम से बता देती है कि मैं किसी कारणवश एक दिन दिल्ली जाके आऊँगी। तो सुशील और जो सोनिया होती है दोनों दिल्ली पहुँच जाते हैं। तो सुशील पहले से ही होटल बुक कर रखी थी, वो फुल एंजॉय करते हैं, खाते पीते हैं और मस्ती करते हैं और अलग अलग जगह पे घूमते हैं, यहाँ तक कि मूवी भी देखते हैं, फिल्म भी देखते हैं। उसके बाद वो होटल पहुंच जाते हैं। होटल पहुंचने के बाद जैसे ही होटल पहुंचते हैं, खाना ऑर्डर करते हैं, कुछ नशा करते हैं, एंजॉय करते हैं और वहाँ पे फुल रंगरेलियाँ मनाते हैं। पूरी रात जिस्मानी संबंध बनाते हैं और सोनिया को भी बस यही चाहिए थी, क्योंकि सोनिया को भी एक बहुत ही मजबूत और हष्ट पुष्ट मर्द चाहिए था, क्योंकि उसकी लाइफ में इस तरह की संतुष्टि नहीं मिल रही थी। तो वो जो सुशील था उसको भी बस इसी चीज़ की इच्छा थी कि बहुत ही खूबसूरत और हॉट लड़की मिल गई थी, क्योंकि वो भी एक अकेला महसूस कर रहा था। तो दोनों की लाइफ में जिस चीज़ की ज़रूरत थी वो उस चीज़ से मान जाते हैं और दोनों फुल एंजॉय करते हैं। लगभग एक दिन वहाँ पे, एक दिन और रात दिल्ली पे एंजॉय करने के बाद वापस नोएडा पहुँच जाते हैं। नोएडा पहुँचने के बाद सुशील अपने जिम पहुंच जाता है और सोनिया भी अपने ससुराल में घर आ जाती है। तो उनके ससुराल वाले पूछते हैं कि बेटा कैसा रहा, तू कैसे गई थी? तो वो कुछ काम बता देती है। कुछ ही बाद दिन निकलते हैं और लगभग 2017 के दिसंबर की बात होती है। फुल सर्दी पड़ रही थी। एक दिन सोनिया अपने गर्मी कपड़े पहनती है और जिम जाती है। इसी बीच जिम जाती है तो सर्दी के कारण काफ़ी कम लोग आए हुए थे जिम के अंदर, सिर्फ 5-7 लोग ही आए थे जिम में। तो सभी एक्सरसाइज करने के बाद लगभग 10 बजे थे सुबह के, सभी अपने अपने घर पहुंच जाते हैं लोग। तो और जिम में सिर्फ सोनिया और सुशील दोनों ही रहते थे, दोनों रहने लग गए। तो इसी बीच सुशील सोनिया के पास पहुंचता है और उसको बोलते हैं कि आज जिम में कोई नहीं है, कुछ एंजॉय करते हैं, मौज मस्ती करते हैं। तो सोनिया भी उसकी तरफ हंस देती है और उसको हंसने में हाँ का इशारा करती है और स्टिल बाथरूम की तरफ पहुंच जाती है। तो जैसे ही पहुंचती है तो पीछे से सुशील भी उसी रूम में पहुंच जाता है और पहुंचते ही पीछे से ज़ोर से पकड़ लेता है और उसके साथ अश्लील हरकतें करने लग जाता है। सोनिया भी उसकी हाँ में हाँ और उसके साथ सपोर्ट करती है। दोनों फुल रंगरेलियाँ मनाते हैं और एक झटके में सारे कपड़े उतार दिया जाता है और सभी दोनों कुछ ही टाइम, लगभग आधा घंटा तक फुल अश्लील हरकतें करते हैं, रंगरेलियाँ मनाते हैं। इसे अश्लील या जिस्मानी संबंध बनाओ। तो सुशील भी इसी बात का इंतज़ार था। वो उसकी वाइल्ड तरीके से, बहुत ही अच्छी तरीके से जिस्मानी संबंध बनाता है और फुल रंगरेलियाँ मनाते हैं। तो इसी बीच अब कुछ टाइम निकलता है, पहिया घूमता है। एक दिन वापस सोनिया घर बैठी थी। बेटे वो उसका जो पति होता है राजेश, उसका मोबाइल चेक कर रहा था, गैलरी चेक कर रही थी। तो इसी बीच गैलरी चेक कर रही थी, उसमें उसकी कई अश्लील हरकतें वाली फ़ोटो और वीडियोस पड़े थे उसमें। जो उसका पति था वो गैर मर्दों के साथ
यानी मर्द मर्द के साथ जिस्मानी संबंध वाले वीडियो और अश्लील, जिसको हम कह सकते हैं कि नाजायज़ तरीके से जो फ़ोटोज़ थे वो उसको सोनिया को मिल जाता है। तो सोनिया इस बात से सहा नहीं गया और बहुत दुखी होती है। इसी बीच उसका पति राजेश आ जाता है कि और देखता है कि वो अपने मोबाइल को सोनिया देख रही है। तो राजेश उस पर चिढ़ जाता है और गुस्सा आग बबूला हो जाता है कि आपने मेरा मोबाइल क्यों देखा। तो जब सोनिया उसको सब बातें बता देती है अपनी सास ससुर को कि आपका ये लड़का है जो एक तरीके से गे है, ये लड़कों में ज़्यादा इंटरेस्ट रखता है मेरे से ज़्यादा, और अगर विश्वास नहीं है तो आप इसका फ़ोन चेक कर लो। तो ये सब फ़ोन चेक कराने की बात आ जाती है, बहुत आगे बात बढ़ जाती है। तो इसी बीच सोनिया और दोनों में बहुत ही ज़ोरदार लड़ाई हो जाती है। तो राजेश जो उसका पति होता है वो उसको बोलते हैं कि आप मुझे तलाक दे दो। तो नहीं मानता, मानने के कारण सोनिया नहीं देना चाह रही थी तलाक, फिर भी राजेश उससे तलाक ले लेता है। जैसे तैसे करके समझौता करके उससे तलाक ले लिया जाता है। तो उसके बाद अब उसका सहारा टूट जाता है लाइफ में, अब किसके साथ रहें। उसके माता पिता भी यही चाहते थे कि तू वहाँ पे हंसी खुशी रही, लेकिन ऐसा नहीं होता है। अब वो सोनिया के दिमाग और दिल में चल रहा था कि अब क्या करें। तो वो सुशील के पास पहुंचती है और उसको सारी बात बताती है। तो सुशील भी उसकी कहने के बाद, क्योंकि सुशील भी शादीशुदा नहीं था और सोनिया दिखने में बहुत ही खूबसूरत थी और उसकी उम्र भी ज़्यादा नहीं थी, तो दोनों आपस में शादी कर लेते हैं और बहुत अच्छी ज़िंदगी चल जाती है। तो दोस्तों आज भी वो जो फिटनेस हब की जो फिटनेस सेंटर होता है उसके दोनों पति पत्नी बन गए वो, और उसको बहुत अच्छी तरीके से संचालन कर रहे हैं। तो दोस्तों ये थी कहानी, कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। हमारा उद्देश्य किसी को प्रताड़ित करना या दुखी करना नहीं है, हमारा उद्देश्य सावधान, अलर्ट और सतर्क करना है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो कमेंट और शेयर करना, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्राइम स्टोरी में, जब तक सावधान, अलर्ट और सतर्क रहे। जय हिंद, जय भारत।